अजय कुमार सिंह मंटू, व्यवस्थापक शार्दुल इंडियन गैस एजेंसी मनियर बलिया, उपभोक्ताओं को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। शार्दुल इंडियन गैस एजेंसी मनियर के सभी उपभोक्ताओं को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार सिंह मंटू, व्यवस्थापक शार्दुल इंडियन गैस एजेंसी मनियर, जनपद बलिया। सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती शशि कला देवी, प्रबंधक मानकी देवी इंटर कॉलेज गोंडवली माफी मनिया बलिया। मोबाइल नंबर 6394352304। प्रधानाचार्य प्रेमनाथ मिश्रा, मोबाइल नंबर 8739064701। बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा की सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशन सिंह चंदन, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय एकता सद्भावना मिशन, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई। विद्यालय परिवार के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं समस्त स्टाफ को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, प्रिंसिपल, स्प्रिंगर स्कूल मनिया, जनपद बलिया। सभी पॉलिसी धारकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पारसनाथ तिवारी, एलआईसी एजेंट व सदस्य, चेयरमैन, क्लब भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांसडीह, जनपद बलिया। संपर्क नंबर 8840223655। गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जनार्दन यादव, पूर्व प्रधान एवं भूतपूर्व सैनिक, ग्राम पंचायत बहादुरा, विकास खंड मनिया, जनपद बलिया। मैं दिनेश यादव, प्रोप्राइटर अंश इंटरप्राइजेस, मनियर नजदीक खिजुड़ी मोड़, सभी ग्राहकों को मेरे और मेरे एजेंसी के तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मेरे यहाँ स्कूटी एवं ई रिक्शा उचित मूल्य पर मिलता है एवं फाइनेंस की भी सुविधा है। अंश इंटरप्राइजेस मनियर के तरफ से सभी ग्राहकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नोट, मेरे यहाँ ई रिक्शा एवं स्कूटी उचित मूल्य पर मिलता है। फाइनेंस की भी सुविधा है। प्रोप्राइटर दिनेश यादव, मोबाइल नंबर 7355591494। अंश इंटरप्राइजेस मनियर के तरफ से सभी ग्राहकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नोट, मेरे यहाँ ई रिक्शा एवं स्कूटी उचित मूल्य पर मिलता है। फाइनेंस की भी सुविधा है। प्रोप्राइटर दिनेश यादव, मोबाइल नंबर 7355591494। मनिया फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से सभी खेल प्रेमियों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रिजेश कुमार वर्मा, चांदू पाकड़ मनिया बलिया। मैं शंभुनाथ तिवारी, व्यवस्थापक, श्रेया ऑटोमोबाइल मनियर बलिया की तरफ से गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा पर सभी ग्राहकों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। श्रेया ऑटोमोबाइल्स मनिया, जनपद बलिया के तरफ से सभी ग्राहकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। शंभुनाथ तिवारी, प्रबंधक, श्रेया ऑटोमोबाइल्स मनिया बलिया। होम न्यूज चैनल के तरफ से सभी शुभ चिंतकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर से आपको पुनः बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरेंद्र सिंह, एडिटर, तपोभूमि न्यूज चैनल, जनपद बलिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सनसनीखेज न्यूज के लिए तपोभूमि न्यूज चैनल एक तेजी के साथ बढ़ता हुआ न्यूज चैनल है।
अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाएं, ताकि चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने दुकान प्रतिष्ठान के विज्ञापन हेतु दिए गए मोबाइल नंबर 8299866265 पर संपर्क करें। सांसद बृजभूषण सिंह वास्तव में महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष तथा 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे सांसद बृजभूषण सिंह और कुछ कोचों के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित करीब 30 पहलवानों ने जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना दिया था। उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धरना दे रहे खिलाड़ियों से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जांच कमेटी बनाकर करने एवं WFI की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आश्वासन देकर उन पहलवानों का धरना समाप्त करवाया। यही नहीं, WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया। अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं कि आज के परिवेश में किसी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान हनन की जा रही है। यह तो जांच का विषय है कि आरोप सही है या गलत। लेकिन 64 वर्षीय सांसद बृजभूषण सिंह के दामन पर लगा यौन शोषण के आरोप का दाग इतना जल्दी धुल जाएगा? यौन शोषण के आरोप में जेल काट रहे आसाराम बापू, राम रहीम जैसे लोगों का समाज किस नजर से देखता है, यह जग जाहिर है। इस समय लोग मजाक में किसी को कह दे रहे हैं कि यह आसाराम बापू या राम रहीम का शिष्य है। इतने में लोगों को समझने में देर नहीं लगती कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। आसाराम बापू पर जब शिकंजा कसा तो कई महिलाओं ने तो बाद में आरोप लगाने लगी कि उनका भी यौन शोषण हुआ है। कहने का मतलब है कि काफी समय पहले स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाई वह महिला दोषी नहीं। क्या वह दूध की धुली हुई है क्योंकि आसाराम बापू ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था? क्या उसकी इसमें रजामंदी नहीं थी? इस मामले में तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा है कि पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन शोषण उत्पीड़न के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ है तो उन्हें कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए। इस घटना को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि विरोध निहित स्वार्थों से प्रेरित है, क्योंकि WFI का चुनाव इस साल के अंत में होना है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ में एक यौन उत्पीड़न कमेटी गठित है, जिसकी सदस्य महिला पहलवान साक्षी मलिक भी है। यह शिकायत वहां भी की जा सकती है। भारतीय पहलवानों ने मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। भारत उन पहलवानों पर गर्व करता है, उनके प्रति देश का हमदर्दी है। लेकिन देश भारतीय संविधान से चलता है,
उसका भी हमें आदर करना चाहिए। अगर कोर्ट कोई आरोपी है तो उसके लिए हमें एफआईआर कराने की जरूरत है, न्यायालय में याचिका डालने की जरूरत है। इस मामले में क्या कहते हैं आरोप लगाने वाले पहलवान एवं आरोपी ब्रिजभूषण सिंह, देखे वीडियो में। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है। वहाँ शोषण इजीली होता है और जो मोस्टली रेसलर है यूपी से है या इधर से हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है कौन मर रहा है। चीज के लिए हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी है जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उन पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रिजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूँ और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूँ। मेरा घर वहाँ से 120-30 किलोमीटर है, मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें।
और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा, यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा। और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही के लिए काम कर रही है, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवे, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है, तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी तो वजन तोड़ना पड़ता है। वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली। कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय मुझे गौर से, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जैसे एक आरोप ये भी है कि पहले हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, अब हरियाणा की 1 टीम लड़ती है। तो देखिए हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, ये सत्य है, और 2 टीम हरियाणा की नहीं लड़ती थी, 2 टीम लड़ती थी। जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो सेकंड आती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो तीसरे स्थान पर रहते थे उनकी भी 2 टीम लड़ती थी। हम लोगों ने महसूस किया इससे नागालैंड है, मिजोरम है, आसाम है, बंगाल है, जो कमजोर राज्य है उनके खिलाड़ियों को मेडल नहीं आ रहा है। बिहार है, झारखंड है, झारखंड को तो आ जाता है, कमजोर राज्य है, तो वो इतने दिन से गेम कर रहे हैं तो उनका भी तो मेडल आना चाहिए। इसलिए जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हरियाणा की भी 1 टीम और मणिपुर की भी 1 टीम। तो हरियाणा हमारे लिए गौरव का विषय है, विशेष करके खेल में। आज देश को जो सम्मान मिल रहा है
वो हरियाणा की वजह से मिल रहा है। तो हरियाणा का नुकसान ना हो। अगर हम एक खिलाड़ी ही हरियाणा का लड़ाएंगे तो इसका मतलब कि हमने हरियाणा के साथ पक्षपात किया, क्योंकि दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि अब कितना ही खिलाड़ी जाकर के लड़ सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट नेशनल जब मैंने कराया तो 61% मेडल केवल हरियाणा के गए हैं। 61% मेडल, 39% में पूरा देश है, 61% में। तो ये हरियाणा का भी नुकसान नहीं हुआ। अब उनके खिलाड़ी आ गए, उनको भी हम कैंप में लेते हैं, उनको भी हम ट्रायल